देश में नई ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले दिनों में ड्रोन एक बड़ी क्रांति लाने जा रहा है। इसका इस्तेमाल अब कृषि में भी होगा और इसको लेकर इफ़को ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब किसानों को खेतों में यूरिया के स्प्रे के लिए ड्रोन के जरिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी और पूरी तरह से उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि अब यूरिया नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए लिक्विड फॉर्म में आ चुका है और उसका स्प्रे अब ज़्यादा बेहतर तरीके से ड्रोन करेंगे। आखिर ये किस तरह से काम करेगा, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। इफ़को के हरियाणा इकाई के डीजीएम ओंकार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ओंकार जी, ये किस तरह से काम करेगा ड्रोन और कैसे स्प्रे कारगर साबित होगा? देखिए, ऐसा है कि जितने भी नई टेक्नोलॉजी के फर्टिलाइज़र आ रहे हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र हैं, जिनको जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके या म्यूरेट ऑफ पोटाश है, उसकी जो यूज इफ़िशियंसी है वो 35 से लेकर 40% तक हमारी फसल को अवेलेबल रहता है। लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फर्टिलाइज़र हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के फर्टिलाइज़र हैं, नैनो यूरिया तरल है, उसकी यूज इफ़िशियंसी 85 से लेकर 90% तक रहती है। और चूँकि उसको स्प्रे के माध्यम से रिकमेंड किया जाता है, जब हमारी क्रॉप 25 से लेकर 35 दिन के बीच की हो जाए और पूरा फील्ड क्रॉप से ढक जाए, तब उसकी सिफारिश की जाती है। तो उसकी स्प्रे के माध्यम से सिफारिश करने के लिए हमारा किसान थोड़ा सा झिझक में रखता है कि भाई जो स्प्रे की कॉस्ट ज़्यादा करती है, अगर हम ट्रेडिशनल यूरिया जोड़ें और उसमें नैनो ये स्प्रे की कॉस्ट जोड़ दें नैनो में, तो वो कॉस्ट ज़्यादा कर जाता है। लेकिन जहाँ वो 30 से 35% तक यूज इफ़िशियंसी है, इसकी 85 से 90% तक यूज इफ़िशियंसी है। तो उसमें किसान को एक फैसिलिटेट करने के लिए, एक सुविधा देने के लिए भारत सरकार ड्रोन के ऊपर भी काम कर रही है, ड्रोन स्प्रेयर के ऊपर। उसी कड़ी में इफ़को ने भी अपने 2 कदम आगे बढ़ाए हैं। इफ़को भी ड्रोन स्प्रेयर के माध्यम से किसानों को नैनो तरल यूरिया या दूसरे जैसे खरपतवारनाशी हैं, कीटनाशी हैं, उनका भी इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नैनो ये जो ड्रोन स्प्रेयर है, ये इसकी खासियत ये है कि एक साथ यूनिफॉर्म ये स्प्रे करता है। और ज़्यादातर जितने भी हमारे स्प्रे के लिए जिनकी सिफारिश की जाती है, उनके लिए कट नोजल का ही रिकमेंड किया जाता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से और कॉस्ट को भी कम करता है, क्योंकि जब जो डोज हम एक साधारण स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको ड्रोन से इस्तेमाल करेंगे तो उसको 25 से 30% तक उसकी मात्रा हम घटा सकते हैं, जबकि पूरा प्रभावी तरीके से काम करेगा। तो ड्रोन के काम कर रही है भारत सरकार का, इसमें बहुत रुचि है। भारत सरकार ने कुछ नियमों और शर्तों के साथ इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है और अभी हमने पूरे भारतवर्ष के लगभग 35 ग्रीन पायलट इसके लिए तैयार किए हैं, जिनको 10 दिन की हमने अपने गुड़गांवा FMDI में ट्रेनिंग दी है और उनको पूरे तरीके से समझाया गया कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है और कौन से ऐसे मापदंड हैं जिन मापदंडों के आधार पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ड्रोन की कितनी कीमत होगी और ये कितना एक दिन में काम कर पाएगा? देखिए, जहाँ तक कीमत है, ड्रोन की कीमत लगभग आती है 4 लाख रुपया और उसके साथ 4 बैटरी के सेट हैं, क्योंकि एक बैटरी का जो सेट है वो आधे घंटे तक ड्रोन को उड़ा सकता है। तो उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए 4 सेट उसके साथ हैं, तो लगभग 6,30,000 रुपये के आसपास वो कॉस्ट करता है। एक दिन में 30 से लेकर 35 एकड़ तक का स्प्रे एक दिन में ड्रोन से हो जाता है। 5 से 7 मिनट लगते हैं 1 एकड़ पे स्प्रे करने के लिए। जो लोग ड्रोन खरीदना चाहेंगे उन लोगों को सरकार क्या सुविधा देगी? इसको प्रमोट करने के लिए क्या कोई सब्सिडी है या कोई लोन रहेगा? देखिए, अभी जितने भी हमारे भारत सरकार है या हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय और जो ACS हैं, वो सभी की इसमें रुचि है और जो प्रधानमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उससे कुछ सस्ती दरों पे वो ऋण दिलवाने का भी ये काम करेंगे। और सरकार ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से इसको जो CSC है, कॉमन सर्विस सेंटर है, उसमें इसको दर्ज करके उसके माध्यम से किसानों को ये उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि एक जो इंडिविजुअल किसान है, छोटे किसान है, जोत छोटी है किसान को, उसको ये आर्थिक रूप से माफिक नहीं है कि भाई वो एक ड्रोन 6 लाख, लगभग 6.25 लाख रुपए का वो एक ड्रोन खरीदे। क्या इसमें नैनो यूरिया और नैनो जो DAP है तरल, उसी का छिड़काव किया जा सकेगा या कीटनाशक और खरपतवारनाशक भी इसके जरिए स्प्रे किए जा सकेंगे? किसी भी किस्म का खरपतवारनाशक हो, कीटनाशक हो, फफूंदनाशक हो, फर्टिलाइज़र हो, सभी चीज़ों का स्प्रे इसके माध्यम से किया जाता है।
कोई इसमें ये ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपने नैनो तरल यूरिया या नैनो डीएपी या सागरिका आपने स्प्रे करना है। आप किसी भी खरपतवारनाशी का जिसको भी हम छिड़काव के माध्यम से सिफारिश करते हैं वो सभी चीज़ें इसके द्वारा छिड़काव की जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है वो कृषि के क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी, लेकिन इसके लिए फ़िलहाल जो लिक्विड यूरिया और लिक्विड डीएपी है उसको लेकर के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट सामने आ सकते हैं। और हरियाणा के किसानों का लिक्विड यूरिया डीएपी के प्रति कितना रुझान है इस पर हम बातचीत करेंगे। हरियाणा की इफ़को इकाई के चीफ मार्केटिंग मैनेजर शमशेर सिंह हमारे साथ मौजूद है। शमशेर जी, कितना रुझान लोगों का है, लोगों ने कितना एक्सेप्ट किया है लिक्विड यूरिया और डीएपी को? देखिए राजेश जी, अभी पिछले 1 अप्रैल से हमने इसका कॉमर्शियल जो बिक्री इसकी शुरू की किसानों को, और 1 अप्रैल से आज तक हम लगभग 12 लाख बोतल नैनो यूरिया, जो एक नैनो यूरिया की बोतल जैसा आपको पता है एक थैला यूरिया के बराबर है, 12 लाख बोतल अभी तक इसको बिक्री कर चुकी है हरियाणा स्टेट की जहाँ तक बात है। और इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 60,000 टन यूरिया हम रिप्लेस कर चुके हैं नैनो यूरिया के माध्यम से। इसमें मैं थोड़ा सा ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो इफ़को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर US अवस्थी साहब का कहना ये है कि ये एक मिशन है, ये एक देश की ज़रूरत है। हमें अपना मिट्टी, पानी, एनवायरनमेंट को बचाना है, अगली जनरेशन को इस ज़मीन को इसी रूप में हमने देना है। तो उस पर्पज़, वो उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है, ताकि धीरे धीरे इसका रिप्लेसमेंट अभी हम ये चाह रहे हैं कि 1/3 हम इसका रिप्लेसमेंट यूरिया का इस नैनो यूरिया से कर सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नैनो डीएपी पर भी इफ़को ने इस साल 11,000 डेमोस्ट्रेशन पूरे कंट्री लेवल पे, जिसमें फार्मर फील्ड से लेके चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो 11,000 हमने डेमोस्ट्रेशन लगवाए हैं। और अभी तक जो फार्मर का रिस्पॉन्स है वो बेहद पॉजिटिव है नैनो डीएपी के प्रति भी। तो मैं तो यही आशा रखता हूँ कि बहुत जल्दी अगले साल कोशिश करेंगे कि वो FCO में ऐड हो जाए और वो भी किसान को हम उपलब्ध करा सकें। और उसका जो अभी तक टेंटेटिव जो कॉस्ट की भी बात है, तो नैनो डीएपी की कॉस्ट भी लगभग 500 रुपये के आसपास अभी तक। तो ट्रेडिशनल जो डीएपी है उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी है और नैनो की कितनी है? ट्रेडिशनल जो डीएपी है वो अभी सब्सिडी काटने के बाद भी 1200 रुपये का किसान को मिल रहा है, जबकि ये नैनो डीएपी इस पर कोई अनुदान भारत सरकार को नहीं देना पड़ता, और ये मात्र 500 रुपये तक। ये टेंटेटिव यूरिया फार्मर को 266 रुपये 50 पैसे का मिल रहा है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो बाहर से हम यूरिया इंपोर्ट कर रहे हैं आज की तारीख में, वो लगभग 3800 रुपये का थैला एक भारत सरकार को पड़ रहा है। यानी कि लगभग 3500-3600 रुपये भारत सरकार उस पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है सब्सिडी के रूप में। और जो इंडिजिनस यूरिया भी बन रहा है तो वो भी लगभग 2000 रुपये का एक थैला भारत सरकार को पड़ रहा है, जबकि ये हमारा जो नैनो यूरिया ये मात्र 240 रुपये की बोतल है, और इस पे भारत सरकार को किसी तरह का कोई अनुदान नहीं देना पड़ता। तो कुल मिलाकर के जो किसान हैं इस बार उन्होंने 12 लाख जो बोतल हैं नैनो यूरिया की वो ख़रीदी हैं, और 11,000 बोतल का डेमोस्ट्रेशन डीएपी का लगा है। तो आने वाले दिनों में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो एक अहम कदम है जो सरकार उठाने जा रही है वो है ड्रोन का, यानी कि ड्रोन के ज़रिए अब किसानों को, जैसे बारिश का मौसम है तो गीले खेतों में खाद की जो स्प्रे है या छिड़काव है उसको करने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और अब आने वाले दिनों में हरियाणा के खेतों में ख़ास तौर पर ड्रोन जो है वो खाद और कीटनाशकों का स्प्रे करते हुए नज़र आएंगे, जो तकनीकी लिहाज से भी काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। कैमरामैन गुरजंट सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।